नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है 5th एडिशन। ये 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी है। ये 5वां एडिशन है, 5th एडिशन है। ये पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है मार्च 2026 तक। ये अपडेटेड बुक है। इसमें सारे जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और सारा जो पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं रियल एग्जाम में, MTS हो, CHSL हो, CGL हो, स्टेनो हो, जो भी एग्ज़ाम होता है SSC का और बाकी भी जो दूसरे एग्जाम होते हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये। तो ये बुक में आपको सब कुछ मिलेगा। जो एक 20,000 से ज़्यादा वर्ड्स है इसमें, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज्ड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी, 60 ढंग से इस डेज के हिसाब से इसमें प्लानिंग बनाई हुई है। और ये कहाँ पे मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो और ये लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। एक चीज़ ध्यान रखो, पिनेकल की किताब पे हमेशा ये यूनिक बुक आईडी होती है और एक वाटरमार्क, आपको हॉलमार्क मिलेगा, कहीं पे भी हॉलमार्क मिलेगा आपको, और यूनिक आईडी होती है। इससे ये पता चलता है कि ये बुक है ऑथेंटिक है। ध्यान रखिए, मार्केट में नकली किताबें, स्पेशली फ्लिपकार्ट पे नकली किताबें देखने को मिली है, जैसे मैथ की किताब है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, GS है, और वो फर्जी बुक सेलर है, बेच रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि अगर ये चीज़ नहीं है तो आपको तुरंत उस किताब को वापस लौटा देनी चाहिए। और अगर आप ऑफलाइन खरीद रहे हैं तो ये यूनिक आईडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको ऑथेंटिक किताब मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें और क्या फीचर, आपको देख लिया होगा आपने किस तरह से किताब है। ठीक है, इसमें 20,000 से ज़्यादा वर्ड है। मार्च 2026 तक अपडेटेड है। 60 डेज सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल इसमें दिया हुआ है ताकि आप बेटर प्लानिंग बना पाएं। पेपर क्वालिटी, बाइंडिंग, फॉन्ट, अगर आप ओरिजिनल किताब हमेशा लीजिए जिससे कि आपको बेटर सब कुछ मिले। ठीक है, पिनेकल की साइट पे आपको इसको रजिस्टर कर लेना है जो यूनिक आईडी से। इससे आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे जिससे आप पिनेकल का टेस्ट पास वगैरह या ई बुक वगैरह खरीद सकते हैं। ठीक है, जेन्युइन बुक की गारंटी यही है कि यूनिक आईडी आपको हर किताब पे मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको इसका इंडेक्स भी दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा और आइडिया हो जाए इस किताब के बारे में। देखिए, यहाँ पे जाइए आप, इंडेक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा आपको जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर इडियम, फ्रेजेस, इंटरनेट, सिनोनिम्स, स्पेलिंग, होमोनिम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, रूट वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स, वोकेबलरी फॉर स्पीकिंग, मिसलेनियस, लास्ट वीक रिवीजन प्लान। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आखिर में आपको क्या पढ़ लेना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई जाएगी। और ये डे 1, डे 2 इस तरह से प्लानिंग दी हुई है। जो रियल में एग्जाम में क्वेश्चन है वो भी सारे दिए हुए हैं, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो इस किताब को फॉलो करके जो मार्केट में आपको ये बेस्ट किताब मिलेगी, ये गारंटी है। जब आप इसको पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये क्यों बेस्ट किताब है। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको दी हुई है, तो इस किताब को जरूर फॉलो करें। ठीक है, और कुछ वर्ड है उसके सामने हिंदी में भी मीनिंग दिया हुआ है जिससे कि कुछ बच्चे समझ ना पाए किसी चीज़ को, तो हिंदी में भी बता दिया गया साथ में। तो ये किताब आपको जरूर ले लेनी चाहिए, 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी। और पिनेकल की 60 डेज इंग्लिश ग्रामर भी आती है, वो भी आपको जरूर आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के ऊपर होती है, पिनेकल की जो क्वेश्चन है MCQ फॉर्मेट में, वो है 7600 वाली किताब, SSC इंग्लिश 7600 MCQ। ओके, 50 वर्ड हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कर रखे हैं। 50 वर्ड हमने वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कर रखे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, राइट। ठीक है, आ जाओ, 51 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने है जी। 51 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने, और हमारे पढ़ने की जो टेक्निक है, वो ये है कि हम एक वर्ड पे 1 से 2 मिनट देते हैं ताकि हमें चीजें वो दिमाग में बैठ जाए कि हाँ बात हो क्या रही है, राइट। दैट इज द थिंग ओनली। ठीक है, बॉदर नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होंगे जी। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अ फॉर्मल स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। आप सब में मतलब जितने भी लोग देख रहे होंगे जिनको CGL के लिए बेसिकली अपीयर होना है, वो ग्रेजुएशन में होंगे या ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, राइट। तो जब आप ग्रेजुएशन में होंगे, चाहे आपने कोई भी ग्रेजुएशन करा हो, BA करा हो, वट एवर, BA, BTech, वट एवर, राइट, जो भी होता है ना, ग्रेजुएशन करा होगा। तो अब जब आप स्कूल छोड़ चुके हो, सॉरी, जो अपना कॉलेज छोड़ चुके हो या स्कूल छोड़ चुके हो, राइट, या यूनिवर्सिटी छोड़ चुके हो, तो उसके बाद आपको क्या बोला जाता है? उसके बाद आपको क्या बोला जाता है भाई? वहां पे देखो भाई, ये हमारा कॉलेज का टाइम था, कन्वोकेशन होता था, तो भाई अपन बहुत ज्यादा हवा में, है ना। तो भैया आप भूतपूर्व छात्र हो गए ना, आप भूतपूर्व छात्र, जैसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व सारी चीजें, तो भूतपूर्व छात्र, है ना, कि आप इस कॉलेज के भूतपूर्व छात्र हैं, पुराने छात्र हैं। तो ऐसे को क्या बोला जाता है? एल्यूमिनस बोला जाता है भाई। क्या? एल्यूमिनस। क्या? एल्यूमिनस, एल्यूमिनस। क्या हो गया? एल्यूमिनस, हाँ ठीक है। एल्यूमिनस आपका हो गया भाई सिंगुलर। एल्यूमिनस क्या हो गया सर? सिंगुलर। अगर इसके प्लूरल की बात करें तो इसको बोलते हैं एल्यूमनी। एल्यूमनी, ये हो गया हमारा प्लूरल।
ठीक है, और ये हो गया सिंगुलर, दोनों हो गए नाउन। क्या हो गया भाई, दोनों नाउन हो गए। मतलब ऐसे छात्र या फिर ऐसा स्टूडेंट जो अपना कॉलेज और स्कूल या यूनिवर्सिटी छोड़ दिया है, वो उस स्कूल का एलुमिनस कहलाता है, एलुमिनाई कहलाता है। एलुमिनस या एलुमिनी या एलुमिनाई, एलुमिनी या एलुमिनाई बोलो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रोनाउंसिएशन करना चाहते हो, राइट। प्रोनाउंसिएशन को कभी लेके हाय तोबा नहीं मचाना जी, है ना, चक्कर में नहीं पड़ना जी, हमें अपना काम करना है। आ जाओ जरा, एलुमिनस हो गया भाई, तो ये स्टूडेंट क्या है भाई, ये क्वेश्चन होता है भाई स्कूलों में, ठीक है। जैसे आपको डिग्री मिलती है तो आप जाते हो मानद उपाधि लेने, है ना जी, ठीक है। तो ये प्रॉपर ब्लैक पूरा अटायर पहन के जाते हो, फिर ऐसी टोपी हवा में उड़ाते हो, राइट, ठीक है। तो ये आपका क्या है भाई, एलुमिनस बोलते हो आप इसको, राइट। तो 51 का ए हमारा एलुमिनस हो गया कि ऐसे छात्र, और एलुमिनाई इसलिए बता देता कि अगर एलुमिनाई भी लिखा आ जाए तो एलुमिनाई भी आपका करेक्ट आंसर ही होगा जी। आ जाओ 52 क्या कह रहा है सर, सर 52 कह रहा है सैंडी सॉइल डिपोजिटेड बाय रनिंग वाटर, सैंडी सॉइल, है ना, सैंडी सॉइल, सैंडी, सैंडी याद है, सैंडी है, सैंड से बना है भाई, सैंडी, सैंड से बना है सैंडी, सैंड मतलब रेत और सैंडी बना है एडजेक्टिव। सैंड मतलब क्या हो गया भाई, सैंड मतलब रेत और रेत मतलब सर नाउन, मतलब ये हो गया नाउन, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, राइट, ये हो गया नाउन। और जैसे ही आपने इसको सैंडी बोला, सैंडी बोला, तो ये भी रेत, रेत, रेत की जगह रेतीला हो गया, रेतीला मिट्टी, रेतीली बेसिकली, है ना, रेतीली मिट्टी, है ना, रेतीली। और ये बना बच्चे क्या, एडजेक्टिव, क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, राइट, एडजेक्टिव बन गया। देखो जरा, सॉइल आपका नाउन है, नाउन से पहले सैंडी लगा हुआ है, डिपोजिटेड मतलब इकट्ठा होना, सैंडी सॉइल डिपोजिटेड बाय रनिंग वाटर, जो पानी बह रहा है वो पानी के साथ आ रहा है। अब देखो भाई, सैंडी सॉइल कहां पाया जाएगा, सिंपल सी बात है, सैंडी सॉइल कहां पाया जाएगा, या तो रिवर के पास या पॉन्ड के पास। जो अच्छा रनिंग वाटर बोल रहा है तो रिवर ही होगा भाई, नहर वहर, रिवर, पॉन्ड तो नहीं, नहर ही, कैनाल ही होगा, ठीक है। तो अब उसमें जो बहते हुए पानी के साथ जो मिट्टी आ रही है वो होती है सैंडी सॉइल, ठीक है ना, उसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल। क्या सर, एलुवियल, एलुवियल, हलवा की तरह लग रहा है भाई, हलवा, देख लो, हलवा जानते हो, हलवा, कुछ लोग हलवा बोलते हैं और जो देसी लोग होते हैं भाई वो हलवा बोलते हैं, है ना, हलवा, तो वैसे ही लग रहा है। तो अलुवियल को आप हलुवियल, हलुवियल भी बोल सकते हो, है ना, हलवा, ठीक है, कि जो मिट्टी देखने में हलवा की तरह लग रही हो, ठीक है। याद रखने के लिए आप इसको एलुवियल पढ़ते हो, याद रखने के लिए आप वो कहानियां याद रख सकते हो। होता क्या भाई, एलुवियल, एलुवियल, एलुवियल स्पेलिंग कैसे, एलुवियल, है ना, एलुवियल, ठीक है ना। ब्रेक करके, स्पेलिंग को हमेशा ब्रेक करके पढ़ते हैं ताकि हमें ज्यादा टाइम तक याद रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं जी। एलुवियल हुआ, एलुवियल क्या होता है सर, ऐसी मिट्टी जो रनिंग वाटर के द्वारा कहीं पर लाकर डिपॉजिट की गई हो, इकट्ठा की गई हो, वो होता है सर एलुवियल। आगे बढ़ जाते हैं जरा फटाफट। बताएंगे जी अगला क्या है, 53, 53 क्या कह रहा है सर, 53 ये कह रहा है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एल्टीट्यूड इन एयरक्राफ्ट। अब एयरक्राफ्ट में बैठे हो, एयरक्राफ्ट में बैठे हो और आपको मेजर करना है कितनी ऊंचाई तक आ चुके हैं, कितनी ऊंचाई तक जहाज में बैठे हो, हमें पता ही नहीं है कि हम कितनी ऊंचाई तक आ चुके हैं। तो उसको मेजर करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए आप वहां पे इंच टेप तो लेकर जाओगे नहीं कि नहीं सर यहाँ हम नीचे इंच टेप नीचे गिरा दियो और तुम वहां हेलीकॉप्टर में बैठो या एरोप्लेन में बैठो और तुम मेजर करा रहे हो इतने फीट ऊपर आ गए, नहीं, ऐसा नहीं। उसके लिए अपने पास इंस्ट्रूमेंट होता है और वो इंस्ट्रूमेंट कुछ ऐसा दिखता है जी, वो इंस्ट्रूमेंट कुछ ऐसा दिखता है कि आप कितने ऊपर आ चुके हो, आपका एल्टीट्यूड क्या है, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब सर हाइट, ठीक है, हाइट इन एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट में बैठ के आप जब ऊंचाई मापते हो, ये हाँ भाई मैं ये जो एयरक्राफ्ट है ये इतने ऊपर तक है, ये जो प्लेन है ये इतने ऊपर तक क्या कर रहा, फ्लाई कर रहा, तो उसको बोलते हैं एल्टीमीटर। एल्टी मतलब सर एल्टीट्यूड, राइट, क्या, एल्टी, एल्टी से बना है एल्टीट्यूड और एल्टी से ही बना है क्या, एल्टीमीटर, ठीक है ना। उस हाइट को मापने के लिए, उस हाइट को मापने के लिए जो हम प्लेन में बैठ के जो हाइट पे जाते हैं उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आता है उसको सर अल्टीमीटर बोलते हैं। अल्टीमीटर या एल्टीमीटर, कुछ लोग एल्टीमीटर बोलते हैं, कुछ लोग अल्टीमीटर बोलते हैं, भाई दोनों सही है। अल्टीमीटर, अल्टी और एल्टीट्यूड, अल्टी और एल्टीट्यूड को मार्क करके रखेंगे, अल्टी, अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मतलब सर हाइट, और कैसी हाइट सर, जो प्लेन में बैठ के मेजर की जाती है, राइट। आ जाओ जरा 54 पे आ जाओ। 54 क्या कह रहा है, वन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर रादर देन प्रोफेशन। ओके, जैसे मान लो ये तो दिखा दिया है ना, अब ये दिखा दिया, अब इससे हम क्या समझ सकते हैं, ये है गली क्रिकेट, गली क्रिकेट। अब गली क्रिकेट वाले जो क्रिकेटर होते हैं आपको पता ही है, जिसका बैट है वो पहले बैटिंग करेगा, गली क्रिकेट, ठीक है। क्या वो प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं,
क्या सिर्फ उनका काम एक ही प्रोफेशन पे है कि नहीं भैया हमें क्रिकेट खेलना, नहीं ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो गली क्रिकेट खेलते हैं वो स्कूल भी जा रहे हैं, वो कॉलेज भी जा रहे हैं, वो जॉब पे भी जा रहे हैं, बस इंटरटेनमेंट के लिए वो गेम खेला जा रहा है। तो वन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर, कोई ऐसा जो कुछ करता हो प्लेजर के लिए रादर देन प्रोफेशन, उसका प्रोफेशन ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं सर? अमेचर। क्या बोलते हैं सर? अमेचर मतलब शौकिया, अमेचर मतलब शौक से, अमेचर, ठीक है ना, अमेचर, ठीक है। अब इसी बात को एक और तरीके से आप समझ सकते हो, इसी बात को एक और तरीके से समझ सकते हो कि कोई कोई नए प्रोफेशन में आया हो, है ना, जैसे कि मतलब कोई आया हो, जैसे क्रिकेट खेल रहा है कोई, और नया नया क्रिकेट खेलना सीखा हो, ठीक है, तो उसको आप नौसिखिया भी बोलते हो। नौसिखिया के भी नया नया सीखा, नौसिखिया, क्या सर? नौसिखिया, है ना, नौसिखिया। और इसके लिए सर यही सेम मीनिंग भी काम करेगी, एमेचर भी। और एक और वर्ड होता है नोविस, नोविस, कि अभी वो एक्सपर्ट नहीं है, नोविस है ना, नोविस, NOVICE, इसको मार्क करेंगे। अमेचर, नोविस, अमेचर, नोविस क्या है सर? सिनोनिम है। अमेचर और नोविस क्या है सर? सिनोनिम है, ठीक है। और दोनों का मतलब होता है नॉन प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल। एक और वर्ड आपको मिल गया भाई, नॉन प्रोफेशनल, ठीक है। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान दें, नॉन प्रोफेशनल। जो वर्ड आपको मार्क कराया जा रहा है वो सारे के सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है भाई, आपको सारे के सारे वर्ड आपको इंपॉर्टेंट है भाई, चाहे वो वोकैबुलरी के उसमें सिनोनिम और एंटोनिम के टर्म से सोचो या वन वर्ड के टर्म से सोचो। ऐसा काम जो हम प्लेजर के लिए करते हैं, हम उसमें प्रोफेशनल नहीं है तो हम नॉन प्रोफेशनल हैं, हम अमेचर हैं। AM, देख लो भाई, AMATUER, सॉरी सॉरी, अमेचर, स्पेलिंग आप करेक्ट करेंगे जी, ठीक है। अमेचर, राइट, AMATEUR, राइट, अमेचर। जल्दी जल्दी में हो जाती हैं चीजें, ठीक है, क्लियर है ना। एक ऐसा बंदा जो भी बस मस्ती के लिए खेल रहा है, ठीक है, तो वो अमेचर है। चलो आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। 55 सर, 55, एबल टू यूज बोथ हैंड्स वेल, दोनों हाथ बेहतरीन तरीके से यूज करना, ठीक है ना। अगर आपको ठीक ठीक याद आ रहा होगा तो एक मूवी आई थी 3 इडियट, है, देखिए आपने 3 इडियट्स, है ना, 3 इडियट्स देखी होगी, तो उसमें वायरस था। कौन था भाई? वायरस था। वायरस लिख लो जरा, वायरस। वो क्या करता था भाई? वो वायरस जो था वो एम्बीडेक्स्ट्रस था सर। वायरस क्या था? एम्बीडेक्स्ट्रस था। वायरस था भाई 3 इडियट वाला वायरस। क्या भाई, मैं यहां लिख दूं, ठीक है, जरा ध्यान दो। 3 इडियट वाला वायरस एम्बीडेक्स्ट्रस था। क्या था भाई? एम्बीडेक्स्ट्रस था, ठीक है। 3 इडियट वाला वायरस एम्बीडेक्स्ट्रस था। आपने उसको देखा होगा जब वो राजू रस्तोगी और रेहान कुछ तो नाम था, तो दोनों के लिए जब लेटर लिख रहा था पेरेंट्स को, तो ऐसे दोनों हाथ से लिखता था, ऐसे ऐसे लिखता था, राइट, ठीक है। तो वो एम्बीडेक्स्ट्रस था, मतलब एक ऐसा इंसान जो अपने दोनों हाथ का यूज कर सके एक साथ काम करने के लिए, राइट। जैसे ये लेडी आपको दिख रही है, तो इनकी जगह पे आप वायरस को याद रख सकते हो। अगर आपको वो मूवी याद है तो आप उस वायरस को याद रख सकते हो। ठीक है, 3 इडियट वाला वायरस क्या है भाई? एम्बीडेक्स्ट्रस है। 3 इडियट्स वाला वायरस क्या है भाई? एम्बीडेक्स्ट्रस है। AMBI डेक्स्ट्रस, DEXTROUS, एम्बीडेक्स्ट्रस, राइट। एबल टू यूज बोथ हैंड्स वेल, दोनों हाथों को कुशलता से इस्तेमाल करने वाला एम्बीडेक्स्ट्रस होता है। दोनों हाथों को, या तो आप ऐसे याद कर लो, दोनों हाथों को कुशलता से यूज करने वाला, इस्तेमाल करने वाला एम्बीडेक्स्ट्रस होता है। एम्बीडेक्स्ट्रस, AMBIDEXTROUS, राइट। याद हो गया भाई, एम्बीडेक्स्ट्रस याद हो गया। आ जाओ अगले वर्ड पे। अगला वर्ड है सर 56 नंबर। अगला वर्ड क्या है भाई? 56 नंबर। और ये वर्ड क्या बोल रहा है सर? अ वर्ड और स्टेटमेंट दैट कैन बी इंटरप्रेटेड इन 2 वेज, एक ऐसा वर्ड या स्टेटमेंट जिसको आप 2 तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो, 2 तरीके से उसकी मीनिंग निकाल सकते हो, ये बोल रहा है। तो उसको बोलते हैं एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का सिनोनिम और भी क्या आ सकता है? अनसर्टेन, कि किसी की सर्टेन और फिक्स्ड मीनिंग नहीं है सर, अनसर्टेन, ठीक है ना। ऑब्सक्योर भी बोल सकते हो, एक वर्ड होता है ऑब्सक्योर, बिल्कुल धुंधला सा समझ आए कोई चीज तो उसको आप ऑब्सक्योर बोल सकते हो। जैसे मैंने बोला आई सॉ बैट्स, मैंने बोला आई सॉ बैट्स, अब आप टेंशन में आ जाओ, कौन से वाले बैट की बात कर रहे हो, चमगादड़ वाले या फिर वो क्रिकेट का बल्ला वाला, है ना। तो आप टेंशन में आ जाओगे। तो जैसे मैंने बोला आई सॉ बैट्स, तो बैट्स अपने आप में 2 वर्ड, 2 मीनिंग लेके रखता है। बैट एक क्या? चमगादड़ वाला, है ना, चमगादड़, है ना। और दूसरा क्या सर? बल्ला, है ना। तो ये 2 मीनिंग लेके रख रहा है अपने साथ। तो आई सॉ बैट्स बोला, तो एक ऐसा वर्ड या स्टेटमेंट दैट कैन बी इंटरप्रेट, जिसको समझा जा सकता है 2 तरीके से, 2 तरीके से समझा जा सकता है, उसको बोलते हैं सर क्या? एम्बिग्यूअस। क्या? एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस। अब देखो जब इसको रीड करोगे ना,
जो वर्ड होता है उसका अपना अपना मीनिंग खुद ही आ जाता है भाई, सामने से आ जाता है। मैंने बोला एम्बिगुअस, अब जैसे ही आपने रीड करा तो कुछ कुछ ऐसा साउंड आ रहा कि सर कुछ तो दिक्कत है। एम्बिगुअस बोल रहे हो सर आप, एम्बिगुअस बोल रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं वर्ड के साथ ही दिक्कत है कि कहीं ना कहीं ये हिडन हिडन चीजों को लेकर चल रहा है। तो हिडन चीजों को लेकर चल रहा है तो भाई इसको अनसर्टेन भी बोलेंगे, ऑब्सक्योर भी बोलेंगे, और सारी चीजों को करेक्ट करेंगे, आगे आ जाएंगे। ठीक है भाई, चलें अगले पे। 57 क्या कह रहा है? अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर। ठीक है, जैसे ये दो लोग हैं भाई, दो जेंटल, एक जेंटल लेडी एक जेंटल मैन। ठीक है, जेंटल लेडी एंड लेडीज एंड जेंटलमैन ऐसे बोला जाता है ना, तो जेंटल लेडी बोल सकते हैं भाई, सज्जन महिला और सज्जन पुरुष। जेंटल मतलब क्या होता है? सज्जन होता है ना। ठीक है, ध्यान दो। अब ये दो लोग हैं आपके सामने, अब ये बोल रहा है कि अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर। तो याद रखने वाली बात है, ये बिल्कुल सिंपल बात है कि आपने वर्ड सुना होगा राजदूत, कि भारत के राजदूत। ठीक है, भारत के राजदूत अमेरिका में हैं, अमेरिका के राजदूत भारत में हैं, हर कंट्री के राजदूत दूसरे कंट्री में हैं, राइट। तो जो ये राजदूत होते हैं उनको बोला जाता है एम्बेसडर। क्या बोला जाता है भाई? एम्बेसडर। वो वाला ब्रांड एम्बेसडर वाला याद रखेंगे टर्म। अगर ब्रांड एम्बेसडर वाला टर्म याद रखते हैं, जैसे कहते हैं भाई एप्पल के ब्रांड एम्बेसडर ये हैं, या फिर ट्रॉपिकोना या फिर माजा वगैरह, माजा की ब्रांड एम्बेसडर आपकी क्या कटरीना कैफ है, राइट। तो ब्रांड एम्बेसडर है ना, वो ब्रांड की एम्बेसडर है। अब कंट्री के एम्बेसडर की बात हो रही है, एम्बेसडर मतलब राजदूत, मतलब आप उस चीज को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हो। मतलब अगर मैं माजा की बात करूं या फिर फ्रूटो की बात करूं, फ्रूटी की अपनी क्या नाम है उसका यार, अरे वो एक्ट्रेस है रणवीर कपूर की वाइफ, आलिया भट्ट। यस एग्जैक्टली, आलिया भट्ट है जी। ठीक है, तो वो क्या है? वो ब्रांड एम्बेसडर है, वो ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, हम ब्रांड के मालिक को थोड़ी जान रहे हैं, हम ये जान रहे हैं कि आलिया भट्ट ब्रांड बेच रही है, राइट, हम ये जान रहे हैं। सेम वैसे ही जो कंट्री होती है उसके भी एम्बेसडर होते हैं, और हर कंट्री का अपना एम्बेसडर होता है जी। एम्बेसडर मतलब राजदूत, जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको, उसकी कंट्री को किसी दूसरी कंट्री के अंदर। जैसे इंडिया का जो एम्बेसडर होगा वो अमेरिका में भी होगा, वो चाइना में भी होगा, हर जगह, पाकिस्तान में भी होगा, अफगानिस्तान में, मतलब वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहां पे कोई दिक्कत आ रही है तो फिर वो चीजों को देखेगा, सॉर्ट आउट करेगा। तो एम्बेसडर बोलते हैं सर उसको। एम्बेसडर याद हो जाएगा भाई, ये प्रोफेशनल्स आपको दिख रहा होंगे यहाँ पे। दूसरा बोल रहा है पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, या तो थोड़ा बहुत दिमाग चला जाए, या फिर दिमाग मतलब मेमोरी चली जाए, या फिर कंप्लीट चला जाए, है ना। याद नहीं है आपको, याद नहीं रहती हैं चीजें। कहते हो ना कि भाई आजकल मुझे याद नहीं रहता, ऐसे कंफ्यूजन में रहते हो। मम्मा ने पूछा की कहाँ रखी है, मम्मा ने इनसे पूछा कि आपकी की कहाँ रखी है, उसकी कबर्ड की। अब ये दिमाग लगा रही है कि कहाँ, क्यों? तो मम्मा बोले ये फोन चलाते वक्त तेरा दिमाग नहीं वो नहीं अटकता, दिमाग नहीं अटकता, और की ढूंढते टाइम तेरा दिमाग अटक रहा है। मम्मा तो यही जवाब देंगे, और मम्मा जैसे ही ये जवाब देंगे तो आप क्या बोलोगे कि ये जो निशा है, निशा नाम दे दो इसको, ये अमनेसिया हो गई है। ये जो निशा है ये अमनेसिया की शिकार हो गई है, अमनेसिया की शिकार हो गई, इसको अमनेसिया बीमारी हो गई। क्या हो गई भाई? निशा को अमनेसिया हो गया, निशा को अमनेसिया हो गया, वो चीजें भूल जाती है। निशा को अमनेसिया हो गया, वो चीजें भूल जाती है। निशा को अमनेसिया हो गया, वो चीजें भूल जाती है। निशा को अमनेसिया हो गया, वो चीजें भूल जाती है। निशा को अमनेसिया हो गया, वो चीजें भूल जाती हैं। जैसे ही आपको पता चला कि कोई अपनी मेमोरी खो देता है, ठीक है, या फिर कंप्लीटली खो देता है, उसकी मेमोरी चली जाती है, तो उसको बीमारी कौन सी होती है भाई? अमनेसिया होती है। अमनेसिया, अमनेसिया, ठीक है ना। याद रखने के लिए AMNESIA, अमनेसिया बोलते हैं भाई इसको। मार्क किया, चले आगे। ठीक है, अगला अगला क्या कह रहा है सर? अगला 59 नंबर, 59 नंबर क्या कह रहा है? अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। ठीक है ना, ठीक है। जनरल पार्डन मतलब राज्य की तरफ से क्षमा दे दिया गया आपको, है ना, कि भैया चलो माफी, माफी तुम्हारे पापों की तुम्हें माफी दी जा रही है। ठीक है ना। तो देखो भाई ये हथकड़ी खोली जा रही है, मतलब ये है ना, मतलब ऑफिशियली आपको मतलब क्या कर दिया गया भाई? आपको माफ कर दिया गया, आपको पार्डन दे दिया गया, है ना। तो ये चीज जो है भाई, इसको बोलते हैं एमनेस्टी, राज क्षमा, है ना। जैसे क्या होता था कि पहले के टाइम में आप कहते हैं राज क्षमा दे दे महाराज, राज क्षमा दे दे, है ना। ठीक है, या फिर अभी भी ये होता है, ये वाली चीज अभी भी होती है। जैसे कि कोई क्राइम हो गया भाई, और बोलते हैं कि राष्ट्रपति अगर मार्क कर दिया, राष्ट्रपति ने अगर बोल दिया, सिग्नेचर कर दिया, तो भाई आपको फांसी के फंदे से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं राज क्षमा होती है भाई। स्पेलिंग क्या? एमनेस्टी, एमनेस्टी। अब देखो एमनेस्टी ये हो गया, और अमनेसिया से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे। अमनेसिया की मीनिंग क्या थी भाई? अमनेसिया की मीनिंग थी कि निशा भूल जाती है, इसलिए वो उसे अमनेसिया है। और एमनेस्टी का मतलब होता है कि राज क्षमा। समझ आई बात? अब इसको क्या मिला भाई? इसको राज क्षमा मिल रहा कि जा भाई तू आजाद हो ले, जी ले अपनी जिंदगी, राइट। ठीक है,
अब याद कैसे रखोगे सर? तो ये वाला फिगर याद रख लो, जैसे ही आया तो अमनेस्टी वाला फिगर है, अमनेस्टी वाला फिगर है, अमनेस्टी वाला फिगर है। देखो वो क्या याद करने का सिंपल फंडा है, सिंपल फंडा, ठीक है, कि आप डेली वो वर्ड्स देखते रहे, आपकी नजरों से जाए। अब आप कहोगे सर 2000 वर्ड्स हम कैसे डेली देख सकते हैं? अरे ना लाइक 2000 वर्ड्स डेली देखने की बात नहीं हो रही, बात ये हो रही कि 10 15 20 वर्ड्स, 50 वर्ड्स, देखो 50 क्यों कराया जा रहा है? ताकि 50 वर्ड्स डेली आपकी नजरों से गुजर जाए। 50 आपने आज वाले देख लिए, 10 आपने कल वाले पुराने देख लो, फिर 15 ऐसे, तो आप एक साइकिल बना लो ना कि इतने साइकिल में पूरे वर्ड्स को मैं देख जाऊंगा, है ना? वो साइकिल आपको खुद बनानी पड़ेगी कि कितने दिन तक आपको वो वर्ड ध्यान में रहते हैं, राइट? और प्रैक्टिस कर ले जी, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लिया तो और मजा आ जाएगा जी, राइट? आ जाओ जरा अगले क्वेश्चन पे, 60 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाए जरा। वन नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग, एक ऐसा पर्सन जिसको राइट और रॉन्ग में पता ना हो कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है, ठीक है, जिसको समझ ना हो, अंडरस्टैंडिंग ना हो, ठीक है, क्या अंडरस्टैंडिंग ना हो राइट और रॉन्ग में, उसको क्या बोलते हैं भाई? अमोरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमोरल। मोरल मतलब क्या होता है सर? नैतिक। मोरल मतलब क्या होता है सर? नैतिक, है ना, जिसके अंदर नैतिकता हो, मोरल, ठीक है ना, नैतिक। मोरल सपोर्ट बोलते हो ना, नैतिक सपोर्ट कोई मुझे कर दे, मोरल सपोर्ट कर दे, तो मोरल में अ लगाया, अमोरल बना, तो क्या बना भाई? ये अनैतिक बना। अनैतिक मतलब कौन होता है भाई? अनैतिक मतलब एक ऐसा इंसान जिसको गलत भी सही लग रहा है और सही तो गलत लग ही रहा है ना, जिसको सही गलत में कुछ डिफरेंस पता नहीं है, ये भी हाँ और ये भी हाँ, ठीक है, तो जिसके लिए दोनों हाँ, उसको बोलते हैं सर अमोरल। अमोरल, मोरल मतलब नैतिक, अमोरल मतलब अनैतिक, तो जिसको नैतिक अनैतिक में कुछ फर्क नहीं पड़ता हो उसको क्या बोलते हैं भाई? अमोरल बोलते हैं। अमोरल याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है 61 क्या कह रहा है? 61 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, एक ऐसा जानवर, अब देखो ये बचपन में तुमने पढ़ा होगा, एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है ना, मरीन एनिमल्स होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, ये आपने कहाँ पढ़ा होगा सर? ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। बचपन में पढ़ा होगा तो क्या पढ़ा होगा भाई? एनिमल्स विच लिव बोथ। अब आपने सबसे बेहतरीन इसका एग्जाम्पल क्या पढ़ा होगा भाई? फ्रॉग। फ्रॉग के अलावा टर्टल, है ना, टॉर्टोइज जिसको आप बोलते हो, ठीक है ना, एलिगेटर्स भी हैं भाई, एलिगेटर्स भी हैं, ठीक है, तो ये क्या है भाई? एम्फीबियंस है। ये क्या है भाई? एम्फीबियंस है, एम्फीबियन, एम्फीबियन, AMPHIBIAN, एम्फीबियन, AMPHIBIAN, एम्फीबियन, एम्फीबियन। एम्फीबियन क्या होते हैं भाई? सर ऐसे जानवर, ऐसे एनिमल जो पानी में भी रह लेते हैं और जमीन पे भी रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं भाई? एम्फीबियन बोलते हैं। फ्रॉग क्या है? एम्फीबियन है। टर्टल क्या है? एम्फीबियन है, राइट, डन। 61 ये वाला तो इजी था, काफी इजी था। 62 पे आ जाओ जरा फटाफट। 62 क्या कह रहा है? अ पर्सन हु हैज हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड, मतलब जिसकी दोनों मतलब लिम्स चले गए हो, टांगे चली गई हूँ, राइट, ठीक है, वो बोल रहा है, तो जरा देखना दोनों पैर चले गए हैं, तो ऐसे हमारे पास जानने वाले, ऐसे मतलब हमने मोटिवेशन अगर स्टोरीज सुनते हैं तो ऐसे लोग भी हैं जिनके पैर चले गए हैं, फिर भी वो डांस वांस कर लेते हैं, आराम से सब कुछ कर लेते हैं, है ना, ठीक है, तो क्या बोल रहा है? जिनके एक या दोनों लिम्स चले गए हों, ठीक है, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? एम्प्यूटी बोलते हैं, एम्प्यूटी, एम्प्यूटी, है ना, ठीक है। अब मैं इसको अगर बनाना चाहूं तो काफी ऑकवर्ड बन जाएगा जी, ठीक है, अगर बनाना चाहे आप भी कहोगे सर इतना ऑकवर्ड वाला क्यों बना रहे हो, है ना, लेकिन अगर याद रखना हो तो आप ऐसे बोल सकते हो कि उसकी दोनों टांग टूटी, बन गई एम्प्यूटी। क्या? उसकी दोनों टांग टूटी, उसकी दोनों टांग टूटी। अगर आप इसको नॉर्मल लेके चलोगे तो फिर आपके लिए भी याद रखना आसान होगा। इसकी उसकी दोनों टांग टूटी, बन गई एम्प्यूटी। बन गई क्या भाई? एम्प्यूटी, बन गई एम्प्यूटी, बन गई क्या? एम्प्यूटी, ठीक है, ठीक है, उसकी टूटी टूटी दोनों पे आ रहा है भाई, है ना, एम्प्यूटी और एम्प्यूटी मतलब टांग टूटी, एम्प्यूटी मतलब क्या? टांग टूटी, है ना, तो लिम्ब का चले जाना क्या होता है भाई? एम्प्यूटी होता है, मतलब अपंग। अपंग बिल्कुल आपके लेमैन लैंग्वेज में अपंग लिखा हुआ है, जिसका अंग चला जाए वो होता है भाई अपंग। आ जाओ जरा अगले क्वेश्चन पे। ऑफेंड फील नहीं करेंगे जी इस चीज को लेके कि सर ने ये बोल दिया। देखो भाई याद रखने के लिए हम चीजों, गधे को भी मतलब बाप बनाना पड़ता है, ये वाली कहा सुनी होगी, यहाँ पे हमें चीजों को थोड़ा सा वैसे लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। 63 क्या कह रहा है सर? 63 ये कह रहा है कि द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन वाइल स्टिल कॉन्शियस, जब आप जिंदा हो फिर भी आपको दर्द का एहसास ना हो, वो वाली बात कर रहा है। और ऐसा स्टेज एक बार आता है लाइफ में, आपको ही पता है, सभी को पता है कि एक ऐसा स्टेज आता है आपकी लाइफ में कि आप जिंदा हो तो आपको दर्द का एहसास नहीं होता है ना, ठीक है, वो ऐसा मोमेंट आपने भी फील करा होगा। आ जाओ जरा यहाँ फील कर लो। क्या कह रहा है भाई कि
लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन, दर्द को फील करना आप भूल जाते हो, ठीक है। ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं, ऐसे सिचुएशन जिसमें आपको दर्द का एहसास होना बंद हो जाता है जबकि आप जिंदा हो, कॉन्शियस हो, आपका दिमाग काम करे। जैसे क्या, निडल चुभ रहा है भाई, ये इंसान भाई देखो निडल चुभ रहा है, बोल रहा है मेरे को दर्द ही नहीं होता है, दर्द ही नहीं होता है, दर्द ही नहीं होता, दर्द नहीं होता है, तो एनल्जेसिया बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं सर? एनल्जेसिया, जिसे दर्द की अनुभूति ही ना हो। क्या? एनल्जेसिया, ठीक है, ठीक है, इसको दर्द की अनुभूति नहीं होती है भाई, एनल्जेसिया बोलते हैं, राइट, मार्क किया। चले आगे 64 पे आ जाओ। वन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय ऑल एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट्स लॉ एंड ऑर्डर, ऐसा इंसान जो कामना करता हो कि जितनी भी स्टैब्लिश सरकार है ना, ठीक है ना, जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको बेकार कर दे। जैसे प्रोटेस्ट होते हैं, प्रोटेस्ट, ठीक है, प्रोटेस्ट होते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोटेस्ट होते हैं ये दो तरीके से हो सकते हैं, पीसफुली भी हो सकते हैं जैसे अपने गांधी बाबा करते थे, पीसफुली भी हो सकते हैं, पीसफुल तरीके से। दूसरा क्या सर? बिल्कुल एकदम रिवोल्ट के तरीके से, रिवोल्ट के तरीके से, जैसे अपने कौन भाई, जैसे अपने बाकी दंगा फसाद वाले लोग करते हैं, है ना। मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं ले सकता हूँ, है ना, आई एम नॉट दैट ऑथराइज पर्सन, राइट, ठीक है। तो रिवोल्ट आपके दो तरीके से हो सकते हैं, पीसफुल और क्या हो सकते हैं भाई, सॉरी, प्रोटेस्ट आपके दो तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। जब प्रोटेस्ट ऐसा हो कि जो स्टैब्लिश लॉ, स्टैब्लिश कानून है, कानून को अस्त व्यस्त कर देंगे, ठीक है, कानून को क्या करेंगे भाई? अस्त व्यस्त कर देंगे। तो जो ऐसा करता है, जो ऐसा करता है, वन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय ऑल स्टैब्लिश गवर्नमेंट्स लॉ एंड ऑर्डर, उसको बोलते हैं एनार्किस्ट। क्या सर? एनार्किस्ट, ठीक है। अब एनार्किस्ट को आप कैसे याद कर सकते हो? अराजकतावादी, अराजकतावादी, अनार्किस्ट, अराजकतावादी, किस्ट और तावादी, अराजकतावादी, बिल्कुल सिमिलर साउंड करेगा जी, अनार्किस्ट, अराजकतावादी, ठीक है। अनार्किस्ट मतलब एक ऐसा इंसान जो रूल और रेगुलेशन को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने पे तुला हो, आमादा हो कि नहीं भैया हमको मानना ही नहीं है, हमको शांति चाहिए ही नहीं। 64 का जो हमारा है वो अनार्किस्ट है, कि एक ऐसा इंसान जो गवर्नमेंट रूल और लॉ में न माने। आ जाओ, ठीक है। अब आ जाओ, ये देखो जरा भीड़ को, देखो जरा भीड़ को देख के जरा पहचानना क्या बोला जा रहा है। भीड़ को देख के ऐसा लग रहा है कि भाई ये इनका सरदार है, ये इनके मंत्री हैं और ये इनके सेवक लोग हैं, ठीक है। द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, ठीक है। जैसे अभी क्या हुआ था अफगानिस्तान के अंदर, सीरिया के अंदर भी ये सीन चल रहा है, सीरिया वगैरह के अंदर। तो भाई जहां पे गवर्नमेंट नहीं होती है किसी कंट्री के अंदर, उसको बोलते हैं भाई अनार्की। क्या बोलते हैं सर? अनार्की। उस कंट्री को क्या बोलते हैं भाई? ऐसी कंट्री जहां पे अराजकता फैली हुई हो, सब मालिक हैं, ऐसी कंट्री जहां पे सब मालिक हैं, सबका राज चल रहा है, राइट, उसको बोलते हैं क्या? अनार्की। वहां पे कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, ऐसा माना जाता है। अब इन टर्म्स को याद करने के लिए कोई लॉजिक नहीं है जी, ये टर्म्स आपको याद रखने ही पड़ेंगे। और जो आपसे बोल रहा है कि लॉजिक है, तो भैया नहीं है, उसको ध्यान ही नहीं देंगे आप, अनार्की मानेंगे। अनार्की क्या होता है सर? सॉरी, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं भाई? अनार्की बोलते हैं। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं भाई? अनार्की बोलते हैं, राइट, डन। 66 पे आ जाओ। सब्सटेंस यूज्ड इन सर्जरी टू प्रोड्यूस अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस। कॉन्शियस होता है भाई जब आप चेतन में हो, तो कॉन्शियस मतलब आप जग रहे हो, सारी चीजें महसूस हो रही हैं। अनकॉन्शियसनेस का मतलब होता है जब आप अचेतन हो, है ना, आपको के पास होश हवास नहीं है। तो सब्सटेंस विज यूज्ड इन सर्जरी टू प्रोड्यूस, है ना, एक ऐसा सब्सटेंस जो आपको के अनकॉन्शियस को प्रोड्यूस करने के लिए दिया जाता है, ठीक है, सर्जरी के टाइम पे, उसको बोलते हैं भाई एनेस्थेटिक। कहते हैं भाई इसको एनेस्थेसिया दिया गया है, उसको एनेस्थेसिया दिया गया है। तो उसको सारे जो सब्सटेंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई? एनेस्थेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनेस्थेटिक, कि आपका चेतना नाशक बन जाए। वो चेतना नाशक मतलब आपको समझना है, जैसे आपको ऑपरेशन करना, डॉक्टर क्या देता है? एनेस्थेसिया देता है, ताकि वो जो एरिया है ना वो पूरा सुन्न पड़ जाए। क्या बोलते हैं उसको? सुन्न पड़ जाना, ठीक है। अब देखो ऐसा ही कुछ होता है। अब इतने दूर का एरिया क्या हो जाएगा भाई? आपको पता ही नहीं चलेगा, इतने दूर का एरिया आपको पता ही नहीं चलेगा। और जब पता नहीं चलेगा तो यहाँ पे आप हथौड़ा भी मार दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कब तक नहीं पड़ेगा? जब तक कि आप जो ये लिक्विड दिया गया, जो ये एनेस्थेसिया का डोज दिया गया, जब तक उसका असर होगा तब तक वो आपको एहसास नहीं होगा वहां पे कुछ भी। लेकिन जैसे ही हथौड़ा मार के जब वो खत्म होगा असर, तो आपको एक तगड़ा सा एहसास होगा कि टूट गई हाथ हमारी। 67 पे आ जाओ। एनेस्थेसिया हो गया, ठीक है, एनेस्थेटिक जिसको आप बोल रहे हो। 67 क्या कह रहा है? शॉर्ट एज अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, ठीक है ना।
शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, कोई भी इवेंट ऐसा हुआ होगा, ठीक है, उस पे बेस्ड कोई स्टोरी, ठीक है। तो याद करो अपनी दादी नानी अम्मा की कहानी, है ना। तो जो जो दादी नानी अम्मा की कहानी होती है, तो डेली हम एक ही कहानी सुनते थे, है ना। डेली एक ही कहानी सुन रहे हो तुम कि एक कौवा था, घड़े में पानी था, पानी पी के उड़ गया, है ना, कंकर डाला, पानी पी के उड़ गया, ऐसा कुछ की स्टोरी थी, ठीक है। तो ऐसी जो शॉर्ट स्टोरी होती है, जो मोरल स्टोरी शॉर्ट स्टोरी होती है, उसको बोलते हैं सर एनेक्डोट। क्या बोलते हैं भाई? एनेक्डोट। एनेक्डोट। आई लव एनेक्डोट। क्या? आई लव एनेक्डोट। मुझे शॉर्ट कहानियां पसंद है और सभी को पसंद होती है, ऐसा कोई नहीं है जिसको कहानियां ना पसंद हो सर। एनेक्डोट। तो आई लव एनेक्डोट मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। एनेक्डोट मतलब शॉर्ट स्टोरी, अम्यूजिंग स्टोरी, राइट। आपको मतलब खुश कर देने वाली स्टोरी, राइट। डन। 68 क्या कह रहा है? डेविएशन फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड और व्हाट इज नॉर्मल, ठीक है ना। डेविएशन मतलब मूव कर जाना, कॉमन रूल या स्टैंडर्ड और व्हाट इज नॉर्मल, नॉर्मल से हट जाना। बिल्कुल नॉर्मल से आप हट गए हो, आपको चीजें समझ नहीं आ रही हैं, अब नॉर्मल हो गए हो। तो जैसे ही आप अब नॉर्मल हो जाते हो तो उसको क्या बोलते हैं? एनामली। एनामली बोलते हैं सर, असामान्य, अनामली, अनोमली, ठीक है। असामान्य चीजें बिल्कुल सामान्य नहीं है, एनामली वाली सिचुएशन है, ठीक है ना, वो उसको बोलते हैं जी, राइट। एनामली, एनामली, अनामली, एनामली मतलब एबनॉर्मल। क्या सर? अबनॉर्मल, एबनॉर्मल, नॉट नॉर्मल। थिंग्स आर गोइंग टू बी एनॉमली, है ना, चीजें बिल्कुल एनॉमली जा रही है, मतलब असामान्य जा रही हैं। आ जाओ 69 क्या कह रहा है सर? 69 कह रहा है कि सर कि दैट विच अपीयर्स टू बी इन द रॉन्ग पीरियड, ठीक है ना, दैट विच अपीयर्स टू बी इन द रॉन्ग पीरियड। अब मान लो ये जो पिक्चर दिखा रहा है आपको, मान लो, अब इसका मतलब क्या हो मैं वो बता रहा हूं आपको, है ना, कि ये पिक्चर में आपको 3 4 5 लोग दिख रहे हैं, 3 4 5 लोगों में 4 लोग आपको लैपटॉप के साथ दिख रहे हैं, एक टाइपराइटर के साथ दिख रहा है। टाइपराइटर वाला क्या करता है? वो खट 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 ऐसा कुछ करता है ना, ऐसा ही होता है ना। जब ऐसा होता है भाई तो ध्यान दो, आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है ना, और ये जो टाइपिस्ट है ये टाइपिंग पे फटाफट टाइपिंग किया जा रहा है, तो आप फोकस होकर अपने काम पे ध्यान दे पाओगे? नहीं दे पाओगे, नहीं दे पाओगे ना। बोलोगे भाई इसकी जगह कहीं और रखो, इसको कहीं और प्लेस करो, ये इस जगह के लिए बना ही नहीं है। क्या कर रहा है भाई? ये क्रोनोलॉजी ही नहीं है सर। क्या नहीं है? क्रोनोलॉजी ही नहीं है। क्रोनोलॉजी मतलब ये चीज यहां पर रहेगी, ये यहां पे व्यवस्थित होगी, ठीक है ना। तो कोई ऐसी चीज जो लगे कि गलत समय पर हो रही है या गलत जगह पर है, उसको बोलते हैं एनाक्रोनिज्म। क्या? एनाक्रोनिज्म, एनाक्रोनिज्म। ये सारे पेपर में आ चुके हैं आपके। एनाक्रोनिज्म, एनाक्रोनिज्म मतलब जो अपने क्रोनिकल ऑर्डर में नहीं है, क्रोनोलॉजी में नहीं है सर, उसको बोलते हैं एनाक्रोनिज्म, राइट। एनाक्रोनिज्म मार्क किया। 69 का एनाक्रोनिज्म हमारा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये टाइपराइटर याद रखेंगे, ये फिगर याद रखेंगे कि मैं लैपटॉप पे बैठे काम कर रहा था और बगल में हथौड़ा चल रहा था, तो मुझे लगा कि भाई कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, राइट, और मैंने अपना रूम चेंज कर दिया, तो वो एनाक्रोनिज्म की वजह से मैंने अपना रूम चेंज कर दिया। डन। चले आगे। आगे क्या? 70 नंबर का क्वेश्चन आ जाओ। एन एडमायरर ऑफ द इंग्लिश पीपल, लैंग्वेज, मैनर्स और वे ऑफ लाइफ। ऐसा जो एडमायर करता हो इंग्लिश पीपल को, इंग्लिश लोगों को, ठीक है ना, दिख रहा है? हाँ, ठीक है। देखो भाई ऐसा लगता है ना भाई ये इंग्लिश मैन है, शक्ल से ही पता चल जाता है भाई कि ये, हाँ, ये अंग्रेज लोग हैं, अपने को अंग्रेज लोग मांगता है, ये अंग्रेज लोग हैं, ठीक है। तो भाई जो इनको एडमायर करता है, ठीक है, कि इंग्लिश को या इंग्लिश पीपल को एडमायर करता है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं सर? वो लैंग्वेज या मैनर वैसी लाइफ को एडमायर करता है, उनको बोलते हैं एंग्लोफाइल। एंग्लोफाइल, एंग्लो, एंग्लो फाइल, है ना। एंग्लोफाइल मतलब क्या? जो अंग्रेज को या अंग्रेजियत को क्या करता हो? सराहता हो, है ना, वो होता है भाई क्या? क्या? एंग्लोफाइल, ठीक है ना। तो अंग्रेजी लोक भाषा तथा गैर तौर तरीकों का प्रशंसक एंग्लोफाइल होता है जी वो, ठीक है। ऐसे लोग जो अंग्रेजों के सपोर्टर होते हैं, सॉरी अंग्रेजों के नहीं, ये कह सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज के या फिर इंग्लिश पीपल के सपोर्टर होते हैं, वो एंग्लोफाइल होते हैं। क्या होते हैं भाई? एंग्लोफाइल होते हैं। डन। आ जाओ जरा 71 क्या कह रहा है? 71 जरा गौर फरमाएंगे। वन हु डिसलाइक्स द इंग्लिश एंड इंग्लैंड, जो पसंद करता है इंग्लिश को या इंग्लिश के मैनर को या तरीकों को, इंग्लिश पीपल को, वो होता है एंग्लोफाइल, है ना। एंग्लोफाइल, ध्यान दो, ये दोनों वर्ड बिल्कुल एक साथ याद रख सकते हो। एक होता है सर एंग्लोफाइल, ठीक है, एक होता है एंग्लोफाइल, और दूसरा वर्ड क्या है भाई? एंग्लोफोब।
एंग्लोफोब, है ना, एंग्लोफोब, ठीक है। एंग्लोफाइल मतलब हु लव्स क्या भाई, इंग्लिश मैन, या फिर एडमायर करता है भाई इंग्लिश मैन या फिर इंग्लिश लैंग्वेज को। और एंग्लोफोब जो होता है वो बिल्कुल इंटेंस वाला डिसलाइक करता है भाई, पसंद ही नहीं है, इंग्लिश भी नहीं पसंद है और इंग्लिश वाले लोग भी पसंद नहीं है, ठीक है। स्टॉप ब्रेग्जिट और ये सारी चीजें जो जहां चल रही हैं, ठीक है, इंग्लैंड के अंदर की बात चल रही है ये, कि भाई ये सब बंद कराओ, है ना, ये सब बंद कराओ, ठीक है। तो ये इंग्लैंड या इंग्लिश या इन सबको जो नापसंद करता है उसको क्या बोलते हैं भाई, एंग्लोफोब बोलते हैं, ठीक है ना, एंग्लोफोब बोलते हैं, एंग्लोफोब, राइट। और जो पसंद करता है उसको क्या बोलते हैं, एंग्लोफाइल। तो एंग्लोफाइल, एंग्लोफोब, एंग्लोफोब, एंग्लोफाइल, ऐसे याद रख लो, एंग्लोफोब, एंग्लोफाइल, अपोजिट ऑफ एंग्लोफोब, एंग्लोफाइल, और अपोजिट ऑफ एंग्लोफाइल, एंग्लोफोब, राइट, याद हो गया। चलें, डन। आ जाओ 72 क्या कह रहा है सर, अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, इंटेंस डिसलाइक किस जिसको बोलते हैं, मैंने आपको इसके पहले भी किसी वीडियो में बताया था, क्या, इंटेंस डिसलाइक। अगर किसी वीडियो में नहीं बताया तो भी मैं बताता हूं, अभोर बोला था, अभोर, है ना, अभोर के बारे में बोला था, ठीक है। डिस्डेन होता है एक वर्ड, डिस्डेन, है ना। इंटेंस डिसलाइक बोलते हैं भाई बिल्कुल एकदम नफरत करना, जैसे कि ये दो हैं, ठीक है, ये दो हैं कन्या, कन्या भाई ये थोड़ी कम खूबसूरत है, ये थोड़ी ज्यादा खूबसूरत है, ऐसा देखने को मिलता है भाई, ठीक है। जो ग्रुप होता है कन्याओं का, ठीक है, वो लड़कों का क्या है भाई, कोई कितना भी हैंडसम कुछ फर्क नहीं पड़ता, लड़कियों के साथ दिक्कत हो जाती है कि भाई तू इतनी खूबसूरत कैसे, मैं हूं खूबसूरत, मेरी डिमांड है ज्यादा, राइट। तो ये वाली बात है भाई, ये वाली बात है, राइट। तो ऐसे ये लड़ाइयाँ, कैट फाइट जिसको वो आप बोलते हो, तो इसको क्या बोलते हैं, जब कोई किसी से बहुत ज्यादा नफरत करता है, तो आपके सामने तीन तीन मीनिंग हो गए, इंटेंस डिसलाइक, अबोर और डिसलाइक, और स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, इसको बोलते हैं एनिमोसिटी। एनिमोसिटी, जब ज्यादा नफरत की वजह से शत्रुता आ जाए तो उसको बोलते हैं सर एनिमोसिटी, एनिमोसिटी, ठीक है। एनिमस, एनिमस से साउंड हो रहा है सर, एनिमोसिटी, एनिमस, ANIMOUS, ठीक है, एनिमस से एनिमोसिटी बना है, ठीक है। शत्रुता वाली भावना, जब आप किसी से ज्यादा नफरत कर लेते हो, ज्यादा नापसंद करते हो किसी को, तो वो वाली फीलिंग आती है कि भाई मैं, मुझे तेरी शकल ही नहीं पसंद है, मैं तुझे देखना ही नहीं चाहता हूं, तो एनिमोसिटी हो गया भाई। हो माय गुडनेस, जल के खाक हो गई है गाड़ी, है ना, है ना, जल के खाक हो गई है ना। चलो जी, अब ये स्टोरी कुछ ऐसी थी कि एक मेरा दोस्त है और उसको डाउरी में, उसको डाउरी का बड़ा शौक था, दहेज का बड़ा शौक था। तो उसकी जो वाइफ है, ठीक है, वो डाउरी वावरी लेकर आई बड़ी एकदम तगड़ी सी, ठीक है। और क्या हुआ फिर कि एक दिन बहस हो गई दोनों में। तो उसने बोला कि मेरे पापा के टुकड़ों पे आप पलते हैं जी, मेरे पापा के टुकड़ों पे आप पलते हैं। और जैसे उसको पता चला मेरे पापा के, मतलब मेरी इज्जत की इतनी खाक हो गई है, तो उसने ये गाड़ी ही पूरी जला दी, ये जो गाड़ी है ये पूरी जला दी, मतलब कंप्लीटली क्या करा भाई, डिस्ट्रॉय कर दिया कंप्लीटली। अब ये बन ही नहीं सकती भाई, देखो अब जाएगी कबाड़े में चली गई, है ना, पूरा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय को बोलते हैं एनीहिलेट, क्या सर, एनीहिलेट, एनीहिलेट। एनी की बातें सुन के वो इतना हिल गया कि एनीहिलेट कर दिया, है ना। एनी की बातें सुन के, की बातें सुन के वो इतना हिल गया कि अपनी कार को एनीहिलेट कर दिया, अपनी कार को एनीहिलेट कर दिया, ठीक है भाई, ठीक है, याद रहेगा। एनीहिलेट, एनीहिलेट मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, वो अपनी कार को क्या कर दिया भाई, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया। वो उसकी बातों से इतने सदमे में आ गया जी। डन है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखो जहां जो बन पा रहा वो चीजें आपको मिल जा रही हैं, जहां नहीं बन पा रहा वहां वो चीजें मिल नहीं सकती भाई। अब उसके लिए तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको भी। अब ये वन वर्ड में हो रहा है ऐसा, जब हम वोकैब करेंगे वहां पे चीजें वैसे ही सारी की सारी बनेंगी ही, 110% आपको मैं अश्योर करता हूँ। ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और एन इवेंट, साल में एक बार कोई डेट आप सेलिब्रेट कर रहे हो तो क्या बोलते हो यार, सिंपल सी बात है, एनिवर्सरी बोलते हो। चाहे वो मैरिज, इतनी ज्यादा विश करते हो आप भैया, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, जिनकी शादी हो गई हो उनको भी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, जिनकी नहीं हुई हो उसको भी आप हैप्पी एनिवर्सरी बोल ही देते हो कि भाई 1 साल पूरा हो गया, 2 साल पूरा हो गया। अभी तो 1-1 महीने के चलन हो गए भाई, 1 महीना भाई सक्सेसफुली 1 मंथ कंप्लीट, सक्सेसफुली 2 मंथ कंप्लीट, राइट, ऐसी वाली बात भी हो रही है। तो एनिवर्सरी बोलते हैं भाई उसको, क्या, सालगिरह, एनिवर्सरी, एनिवर्सरी साल में एक बार आने वाला दिन, एनिवर्सरी, राइट, डन, सालगिरह। आ जाओ 75 क्या बोल रहा है, अ बुक और एन आर्ट वर्क हुज ऑथर इज नॉट नोन, ठीक है ना भाई। अब देख लो जरा,
कहते हैं भाई दो तरीके, वो दान अच्छा जो गुप्त दान हो, वो दान अच्छा जो गुप्त दान हो। अपन क्या करते हैं, अपन ये करते हैं भाई फोटो खिंचा रहे हैं, भाई ले चावल 2 किलो, आटा 5 किलो, तो चावल अब ये कर रहे हैं। क्या होता है, जो अच्छे लोग होते हैं वो क्या करते हैं भाई, एनोनिमस दान करते हैं भाई। एनोनिमस क्या करते हैं भाई, दान करते हैं, पुण्य करते हैं। एनोनिमस का मतलब होता है सर गुमनाम, एनोनिमस, ठीक है। कभी कभी एनोनिमस राइटर आपके सामने आ जाते हैं जो नहीं चाहते हैं कि उनको लोगों को पता चले कि ये चीज आपने करी है, तो भाई इसके बारे में पता चल रहा है कि ये कौन है। ये तो बिल्कुल एक हुडी वगैरह पहना के बिठा दिया गया है ना यहाँ पे। तो भाई ये क्या है, एनोनिमस, बंदा एनोनिमस है। एनोनिमस, अनोनिमस है ना, जिसका कोई नाम ना हो, नॉन क्या भाई, नॉन निमस है ना, जिसका कोई नाम ना हो उसको बोलते हैं क्या, एनोनिमस, ठीक है ना। अनाम वाला नहीं, ऐसा कोई नाम वाला नहीं है भाई, कोई किसी का नाम पता नहीं है तो अनोनिमस को मार्क करेंगे। अनोनिमस हमारा क्या हो जाएगा जी, हमारा आंसर होगा क्या, कि जो बुक और आर्ट वर्क या फिर कोई भी काम, सिर्फ बुक और आर्ट वर्क की बात नहीं कर, कोई भी काम जो नहीं चाहता उसका नाम सामने आए वो होता है एनोनिमस। जो नहीं चाहता उसका नाम सामने आए वो है एनोनिमस, जो नहीं चाहता उसका नाम सामने आए वो है सर क्या, एनोनिमस। आ जाओ 76 नंबर पे। देखो भाई 76, अगर किसी ने मूवी देखी हो, है ना, एज ऑफ अल्ट्रॉन, अगर मूवी देखी हो, है ना, मार्वल की मूवी है, तो ये है अपना आयरन मैन, और ये है भाई क्या नाम था यार इसका, हल्क तो नहीं है, कुछ तो नाम था इसका, मुझे इसका नाम नहीं ध्यान आ रहा है, ठीक है। ये है आयरन मैन, ठीक है। वन दैट अपोजेज अदर, दो लोग एक दूसरे के विरोधी हैं भाई, दोनों ताकतवर हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं भाई, दोनों क्या है भाई, एक दूसरे के विरोधी हैं, तो एंटागोनिस्ट बोलते हैं। जब दो लोग दोनों ताकतवर हों, दोनों के पास पावर हो, ठीक है, लेकिन एक दूसरे के क्या हो भाई, बिल्कुल विरोधी हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या सर, एंटागोनिस्ट, ठीक है। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, आंट अगोनिस्ट बोल सकते हो, एंटागोनिस्ट बोल सकते हो, एंटागोनिस्ट, राइट, विरोधी। आ जाओ जरा 77, 77 क्या कह रहा है सर, 77 कह रहा है कि अ मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, ठीक है ना। तो एंटीडोट बोलते हो भाई, कहते हो भाई एंटीडोट दे दो, पॉइजन का एंटीडोट दे दो, है ना, उसने ये खा लिया उसका एंटीडोट दे दो। तो एंटीडोट तो भाई काफी पॉपुलर है, एंटी मतलब विरोधी, डोट है ना, ठीक है, एंटीडोट दे दो, ठीक है, टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, राइट। चलो जी आ जाओ 78 क्या कह रहा है सर, 78 क्या कह रहा है, ब्रांच ऑफ साइंसेज रिलेटिंग टू द बॉडली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन, एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सॉरी ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। साइंस की वो वाली ब्रांच जो रिलेट करती हो क्या, बॉडली स्ट्रक्चर को, है ना, बॉडी के स्ट्रक्चर को बताती हो, उसके बारे में बातचीत कर रही हो, चाहे वो बॉडी का स्ट्रक्चर ह्यूमन का हो, एनिमल का हो, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हो, किसी का भी हो, तो उसको क्या बोलते हैं सर, एनाटॉमी बोलते हैं। उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं। मानव संरचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को एनाटॉमी बोलते हैं, मानव संरचना, एनाटॉमी, क्या सर, एनाटॉमी। देख लो जरा, ये स्केलेटन दिख रहा है, ये मैम है, ये बच्चे को पढ़ा रही है, मैडम क्या कर रही है, बच्चों को पढ़ा रही हैं, और ये बच्चा कितना क्यूट था, देख रहे हो, देख रहा है, ये दांत, ये आंख, ये सारी, तो ये एनाटॉमी की पढ़ाई चल रही है इधर। एनाटॉमी को मार्क करेंगे। एनाटॉमी क्या होता है, कि जो ऐसी संरचना, मानव संरचना के बारे में पढ़ाई की जाने वाली, अध्ययन की जाने वाली बात को बोलते हैं क्या सर, एनाटॉमी। 79 आपके सामने, 79 क्या कह रहा है सर, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग स्पीड एंड फोर्स ऑफ विंड्स, है ना। अभी हमने एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था जो क्या कर रहा है भाई, एल्टीट्यूड को मेजर करता है। किसको भाई, एल्टीट्यूड को मेजर करता है, हाइट को मेजर करता है जब हम प्लेन में होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एल्टीमीटर, है ना, यही बोलते हैं ना, ठीक है, एल्टीमीटर, ठीक है। अब आ जाओ, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग स्पीड एंड फोर्स ऑफ विंड्स, ठीक है ना। तो उसको पवन वेग मापी हिंदी में बोलते हैं, पवन वेग मापी तो आपके पेपर में लिख कर आएगा नहीं, एनीमोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, एनीमोमीटर, एनेमोमीटर, अनेमोमीटर। अनेमोमीटर मतलब क्या होता है सर, एक ऐसा एनेमोमीटर का मतलब क्या होता है सर, एक ऐसा यंत्र, एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो स्पीड या फिर फोर्स को, विंड के स्पीड और फोर्स को मेजर करने के लिए, जहां पे भी विंड की बात आएगी वहां एनोमीटर का यूज करेंगे आप, राइट। आ जाओ, ईयरली ग्रांट, ईयरली को आप क्या बोलते हो सर, एनुअल, एनुअल बोलते हो ना। एनुअल फंक्शन आपके स्कूल में होता था, वार्षिक उत्सव, एनुअल फंक्शन। तो ईयरली को आपने एनुअल बोला, ग्रांट मतलब क्या सर, कुछ देना, है ना।
तो एनुअली ग्रांट मतलब ये हो गया कि वार्षिक अनुदान, और वार्षिक अनुदान को एक वर्ड में क्या बोलेंगे सर? एन्युइटी। क्या बोलते हैं सर? एन्युइटी, है ना। एन्युइटी कहते हैं ना भाई कि आप इतना पैसा जमा करो आपको साल का इतना मिलेगा, ठीक है ना, वही चीज वहां पे बोली जा रही है, ठीक है। एन्युइटी बोलते हैं सर, एन्युइटी, ANNUITY, एन्युइटी, 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 एनुअली, एन्युइटी, राइट। 81 क्या कह रहा है? 81 ध्यान दे जरा, आ जाओ भाई आगे। अगला अगला क्या है भाई? अगला जो हमारा 81 है, टू डिक्लेयर इनवैलिड एन ऑफिशियल एग्रीमेंट डिसीजन और रिजल्ट। जैसे ये बैन चला था अभी हमारा, है ना, डिमोनेटाइजेशन, है ना, याद होगा वो टर्म आपको, डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। तो इसको क्या कर दिया गया भाई? इनवैलिड करार दे दिया गया, इनवैलिड। ये जो ऑफिशियल एग्रीमेंट हुआ था, डॉक्यूमेंट ये था हमारे पास कि ये 1000 के नोट होंगे, ठीक है ना, और ये 500 के नोट होंगे, राइट। तो ये हमारा क्या था भाई? ऑफिशियली हमें पता था कि ये चीजें हैं। तो क्या करना है भाई? इनवैलिड कर देना ऑफिशियल एग्रीमेंट को, डिसीजन को, रिजल्ट को, उसको बोलते हैं भाई एन नल। क्या सर? एन नल, ठीक है। नल मतलब होता है सर वॉइड, वॉइड, वॉइड मतलब सर इनवैलिड कर देना, इनवैलिड। ये सब एक सिनोनिम है भाई, ये सब क्या है? सिनोनिम है। वॉइड, वॉइड मतलब जीरो भी होता है, नल मतलब जीरो भी होता है, इसको इनवैलिड करना भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं सर? नलीफाई, नलीफाई होता है एक चीज। एक वर्ड और होता है सर निगेट। ये सारे के सारे क्या है भाई? ये सारे के सारे सिनोनिम है, ये सारे के सारे सिनोनिम है, जिसका मतलब होता है सर रद्द, रद्द कर देना कोई चीज, ऑफिशियली उसको खत्म कर देना, राइट। डन, क्लियर है। अब आ जाओ रिंग सेप्ड। रिंग सेप्ड को क्या बोलेंगे सर? एन्यूलर बोलते हैं सर। क्या? अब ये चीज देखो तुम, ये तुम खुद ही देखो क्या चल रहा है भाई। अभी हम लोग पिछले यहां से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एन्यूटी, एंटीडोट, एनाटॉमी, ठीक है, एन एन ही चल रहा है भाई। एन्यूलर, एन्यूटी, एनोमीटर, है ना। देखो एनल और एन्यूलर, एन्यूलर क्या होता है सर? कोई भी चीज जो गोल शेप में होती है, जैसे ये खेलने वाली चीज आपके सामने है भाई, एन्यूलर, राइट, ठीक है। क्या बोलेंगे भाई? रिंग शेप्ड बोलेंगे। रिंग आपके सामने बना हुआ है जी, रिंग शेप्ड होता है जी, एन्यूलर, है ना। एन्यूलर, एंगुलर अलग चीज होती है, एंगुलर नहीं भाई। एंगुलर तो एंगल को बात, एंगल की, एंगुलर अलग चीज होती है, वो कोड़ी बोलते हैं उसको। एंगुलर अलग बात होती है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, एन्यूलर की बात कर रहे हैं, ANNULAR की बात कर रहे हैं, राइट, ठीक है, एन्यूलर। वॉलिनी दिख रही है आपको? वॉलिनी पेन रिलीफ स्प्रे, है ना। पेन रिलीवर, पेन रिलीवर कौन है भाई? एनोडाइन। जो ये वॉलिनी है इसका नाम आज से क्या रख दो? एनोडाइन रख दो, एनोडाइन, ठीक है ना। अब एनोडाइन का मतलब जो दर्द को डाई कर दे वो है एनोडाइन, जो दर्द को डाई कर दे, दर्द को मार दे, वो दर्द को मार दे वो है सर एनोडाइन, दर्द को मार दे, एनोडाइन, राइट, एनोडाइन। एक सेकेंड जी, हाँ अभी ठीक है, एनोडाइन, ठीक है। दर्द नाशक, एनोडाइन होता है सर पेन रिलीवर या दर्द नाशक, राइट, एनोडाइन, क्लियर है। आ जाओ 84 पे। 84 क्या कह रहा है? कमेंट एडेड टू अ टेक्स्ट और डायग्राम, ठीक है ना। किसी डायग्राम या फिर किसी टेक्स्ट पे आप कोई कमेंट ऐड कर देते हो, जैसे पीडीएफ आता है, पीडीएफ आपके सामने, ठीक है। आप किसी भी लाइन पे जगह ले जाकर कर्सर को डबल क्लिक करते हो तो वहां पे ऐड करने के लिए आता है, नोट, नोट ऐड करने के लिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एनोटेशन। एनोटेशन मतलब टिप्पणी, एनोटेशन, ठीक है, एनोटेशन, है ना, टिप्पणी बोलते हैं उसको। कमेंट एडेड टू अ टेक्स्ट और डायग्राम, उसको बोलते हैं क्या? एनोटेशन। एनोटेशन मतलब टिप्पणी, टिप्पणी को मार्क करने के लिए बोला जा रहा है सर, टिप्पणी है ये। आप क्या अपने लिए एक्स्ट्रा कुछ नोट्स बनाते हो ना, ठीक है, कि हाँ कोई चीज पॉइंटर पता चल गया तो आप उसको एनोट करते हो। क्या करते हो? एनोट करते हो, एनोटेशन बोलते हो उसको, एनोटेशन, एन नोटेशन, एन नोटेशन, राइट, एनोटेशन हो गया जी, क्लियर है। 84 डन है, चलें आगे। आ जाओ अगले, अगले पे आ जाओ जरा। अगला क्या है सर? एनिमी, एनिमी भाई, एंटागोनिस्ट बताया ही था अभी। एंटागोनिस्ट जो एक दूसरे के करीब करीब क्या हो भाई? विरोधी हो, है ना, एक दूसरे को विरोधी हो, उनको अभी एंटागोनिस्ट अभी थोड़ी देर पहले भी कराया। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिज्म मतलब होता है विरोधाभास। एंटागोनिस्ट की बात कर रहा है ये, है ना, कि आयरन मैन, और ये इसका नाम नहीं मुझे अभी भी याद आ रहा है भाई, गिव मी अ सेकंड, मैं आपको इसका नाम ही बता देता हूँ, गिव मी अ सेकंड। आ जाओ भाई। तो क्या नाम है इसका? थानोस नाम है भाई, थानोस, है ना। तो थानोस और आयरन मैन अपने क्या थे भाई? दुश्मन थे। एंटागोनिज्म था इनके बीच में, क्या था सर? एंटागोनिज्म था, एंटागोनिज्म था सर, है ना,
ठीक है, इनके बीच में, ठीक है, वहीं से अंटागोनिस्ट बना हुआ है जी, परस्पर विरोधी। ठीक है, अगला है सर 86 क्या कह रहा है सर कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज कल्चर एंड देयर डेवलपमेंट। जो स्टडी होती है भाई, पहले बंदर थे, बंदर से फिर थोड़ा सा अच्छे इंसान, फिर सबसे बेहतर इंसान बन के हम निकले। ठीक है ना, ये जो स्टडी होती है सर ह्यूमन सोसाइटीज की, कल्चर की और उनके डेवलपमेंट की, इसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, मनुष्य जाति का विज्ञान। एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें हम इंसानों के बारे में बात करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, राइट। एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट है, ये तो हमेशा याद ही रहेगा आपको, एंथ्रोपोलॉजी। आ जाओ आगे। 87 क्या कह रहा है सर? 87 कह रहा है वन हु स्टडीज हिस्ट्री रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ मैन। ठीक है, मैन के डेवलपमेंट के बारे में जो बातचीत करे, वन हु स्टडीज हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री को जो पढ़े, जो मैन के डेवलपमेंट के बारे में, उसको बोलते हैं सर, जो करे, जो सब्जेक्ट है, जो डील करता है, उसको एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, और जो ये करता है उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं जी। ठीक है, जो पॉलिटिक्स मतलब सर राजनीति, जो पॉलिटिक्स करे उसको क्या पॉलिटिशियन बोलते हैं, और पॉलिटिक्स अलग अपना सब्जेक्ट हो ही गया, तो पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन। वैसे एंथ्रोपोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजिस्ट, क्लियर है, राइट। 88 क्या कह रहा है? स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन दो पर्सन के बीच में क्या एनिमोसिटी, भी मैंने बताया सर क्या एनिमोसिटी, दो लोगों के बीच में परस्पर विरोध, झगड़ा, तनाव, नफरत, डिस्डेन, ये सब वो क्या तो आपको यही याद हो जाएगा। डिस्डेन, इंटेंस डिसलाइक, हेट, अबहोर, है ना, अबहोर, ये सारी सर एक ही टर्म है, ये सारे क्या है भाई, एक ही टर्म है। दो लोगों के बीच में लड़ाइयां होती रहे, ना पसंद कर, तो एंटीपैथी। दूसरा क्या है सर? एंटीपैथी। ठीक है, एंटीपैथी होगा भाई, मार्क करें, चलें आगे। अगला देखो, दैट इज यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर, जैसे होता है भाई आपको एडवर्ट दिखाते हैं भाई ये बैक्टीरिया ये आया लड़ने के लिए, तो ये कार्टून आपका तलवारें वलवारें लेके निकल जाता है, तो ये आपको कंट्रोल कर रहा है, मतलब ये एंटीबॉडीज हैं भाई आपके, क्या है? एंटीबॉडीज हैं या एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स हैं, राइट। और ये क्या है भाई? ये आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, बैक्टीरिया है जी। तो एंटीबायोटिक्स दवा जो जीवाणुओं को पूरी तरह से नष्ट कर दे, ठीक है, कहते हैं भाई एंटीबॉडी आपके अंदर होना चाहिए, तो एंटीबायोटिक्स, राइट। अगला है भाई रिलेटिंग टू डीलिंग द इन एंटिक्स और रेयर बुक्स, जो पुरानी किताबों के बारे में, एंटिक किताबों के बारे में जो डील करे, ऐसी किताबें, पुरानी शानदार किताबें, उनको बोलते हैं भाई एंटीक्वेरियन। क्या? एंटीक्वेरियन। एंटीक्वेरियन में एंटिक से बना है भाई, एंटिक से बना है, एंटिक दिख रहा है भाई पुराना, एंटिक मतलब सर ओल्ड, ठीक है ना, ओल्ड। क्या? एंटीक्वेरियन बोल रहा है ना, तो क्या बोल रहा है? एंटीक्वेरियन, ठीक है, एंटीक्वेरियन क्या होता है? पुरातात्विक, पुरानी चीजों से जो रिलेट कर पाता हूं उनको, जो पुरानी बुक से डील करता हो, एंटिक चीजों के बारे में डील करता हो, उसको बोलते हैं क्या? एंटीक्वेरियन। आ जाओ आगे। 91 क्या कह रहा है सर? 91 क्या कह रहा है? अ पॉलिसी दैट सेग्रीगेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रेस के बेसिस पे, ये काले काले एक साइड में, गोरे गोरे एक साइड में, रेस के बेसिस पे जो ये करे, ठीक है, रंग, रेस मतलब जो रंग, रेस का मतलब जब भी आ जाए बात, तो रेस का मतलब कलर होता है जी, रेस का मतलब कलर के ऊपर जो भेदभाव करे उसको बोलते हैं रेसिस्ट, है ना। तो पॉलिसी दैट सेग्रीगेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रेस के ऊपर जाके चीजों को अलग अलग करे, लोगों को अलग अलग करे, उसको बोलते हैं अपर्थाइड। क्या सर? अपर्थाइड, है ना, अपर्थाइड बोलते हैं जी। मार्क करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। रंग भेद बोलते हैं भाई, रंग भेद, अपर्थाइड। देख लो भाई, ग्रुप अलग अलग बना दिया गया है भाई, तुम काले में गोरा, है ना, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, वो वाली बात खत्म हो गई है, हमें अपर्थाइड निभाने आता है, तो अपर्थाइड मार्क करेंगे जी। अपर्थाइड मतलब होता है हमें रंग भेद करने आता है, रंग भेद, ठीक है। लैक ऑफ फीलिंग और इमोशन, जिसके अंदर, अभी मैंने कराया क्या, जिसके अंदर कोई फीलिंग और इमोशन ना हो, कहाँ गया भाई? एंटीपैथी, ठीक है ना, एंटीपैथी कराया, वही अपैथी हो गया भाई, जिसके अंदर कोई भी फीलिंग ना हो। लैक ऑफ इमोशन, ठीक है, कुछ भी किसी के लिए कोई फीलिंग ना हो भाई, देख लो ये कोई फीलिंग नहीं है, अगल बगल लोग बैठे, कोई बातचीत नहीं करनी, ये अलग दुनिया में खोई है, ये अलग दुनिया में खोई है, कोई मतलब नहीं है ना। अपैथी लोग बोलते भाई, उदासीनता, है ना, उदासीनता, इसकी मीनिंग हुई APATHY, अपैथी मतलब उदासीन, अपैथी उदासीन, राइट। शकल से ही पता चल जाता है भाई कि उसके अंदर जील है, जील मतलब इंथुजियाज्म है या नहीं है। द पॉइंट इन अ प्लैनेट्स ऑर्बिट दैट इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन, ठीक है ना, ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और ये एक पॉइंट है। द पॉइंट इन अ प्लैनेट्स ऑर्बिट, प्लैनेट के ऑर्बिट में एक पॉइंट जहां जो सबसे दूर हो, सन से सबसे दूर हो, तो सबसे पास वाले को पेरीहीलियन बोलते हैं, और सबसे दूर वाले को एपीहीलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? एपीहीलियन, अपसौर,
ठीक है ना। अपसोर बोलते हैं एपीहीलियन, तो एपीहीलियन यहां पर है सर। एपीहीलियन मतलब कि सन से डिस्टेंस ज्यादा हो, दूरी ज्यादा हो, उसको बोलते हैं, वैसा ऑर्बिट के अंदर दूरी ज्यादा हो उसको बोलते हैं एपीहीलियन, राइट। तो एपीहीलियन को मार्क करेंगे, और जो पास हो उसको क्या सर, वो भी याद रखेंगे, पेरीहीलियन, पेरीहीलियन बोलते हैं भाई उसको, राइट। ठीक है, 94 क्या कह रहा है, प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहां पे मधुमक्खी को रखा जाता है, मधुमक्खी का घर, उसको अपायरी बोलते हैं भाई, अपायरी, APIARY, APIARY, अपायरी, अपायरी, जहां मधुमक्खी को रखा जाता है, अपायरी, 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 मधुमक्खी रखा जाता है, अपायरी, ठीक है भाई, अपायरी। ठीक है, मनन करेंगे तो हो जाएगा जी, मनन करें जरा। कुडोस, ब्रावो, वाओ, ये सारी बातें जब हम बोलते हैं तो मतलब अपलॉड करते हैं, तालियां बजाओ, गिव अ बिग राउंड ऑफ अपलॉड बोलते हैं ना भाई। तो टू शो अप्रूवल और प्रेज बाय क्लैपिंग, तालियां बजा के हम किसी का समर्थन करते हैं, सराहना करते हैं, उसको अपलॉड बोलते हैं भाई, एप्लॉड, है ना, जोर से एप्लॉड, है ना, अपलॉड भी बोलते हैं कुछ लोग, एप्लॉड भी बोलते हैं, एप्लॉड, है ना, जोरदार तालियों से स्वागत करिए, ऐसा हिंदी में बोला जाता है। और बोला जाता है गिव अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज, है ना, ये बोला जाता है भाई। तो अपलॉड मतलब सराहना करना तालियों के साथ। 96 क्या होता है भाई, अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एम्प्लॉयर इन ऑर्डर टू लर्न अ पर्टिकुलर स्किल नीडेड इन देयर जॉब, ठीक है। तो रेलवे का एग्जाम आया था, रेलवे का एग्जाम, ठीक है। तो रेलवे के एग्जाम में आपके सामने ये चीजें आई थी कि रेलवे में वैकेंसीज आती रहती हैं अप्रेंटिस वगैरह की। क्या आती है भाई, अप्रेंटिस, मतलब आप बोलते हो कि मैं प्रशिक्षु हूँ, प्रशिक्षु हूँ, है ना, प्रशिक्षु मतलब जो दे रहा हो भाई, जो आपको टीच कर रहा हो वो प्रशिक्षक होता है, जो आप सीख रहे हो वो आप प्रशिक्षु हो गए। तो अप्रेंटिस की जो जॉब आती है, अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एम्प्लॉयर इन ऑर्डर टू लर्न अ पर्टिकुलर स्किल, आप एक पर्टिकुलर स्किल को सीखने के लिए उसके पास लगे हुए, असिस्टेंट नहीं, जो हेल्प करता, असिस्टेंट मतलब जो हेल्प करता, अप्रेंटिस मतलब जो सीखने के लिए गया, कि अभी वो नया नया है, कहते भाई वो हमारा अप्रेंटिस है, वो भी सीख रहा है ना, ठीक है। तो अप्रेंटिस, अप्रेंटिस और अमेच्योर में अंतर होता है भाई। अमेच्योर मतलब नौसिखिया भाई, वो चीजें भी जान नहीं रहा है। अप्रेंटिस थोड़ी बहुत चीजें जानता है, प्रशिक्षु है भाई, ट्रेनर, ट्रेनी है वो, ठीक है, ट्रेनर नहीं है, ट्रेनी है, राइट। तो अप्रेंटिस मार्क करेंगे, APPRENTICE, APPRENTICE, अप्रेंटिस, राइट। तो 96 का भी हो गया आपका, देख लो जरा, वो सीखने आया भाई कि कैसे ये ड्रिलिंग वगैरह करते हैं, तो ये अप्रेंटिस हो गया, और ये इसका ट्रेनर हो गया भाई, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल, अप्रेजल मतलब जैसे अब जो कॉर्पोरेट सेक्टर में होंगे, ठीक है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में है वो अप्रेजल की ही बात हमेशा करते रहते हैं कि भाई मैंने अच्छा काम किया, मुझे इस बार अप्रेजल मिलेगा, मुझे अच्छा काम किया, मुझे अप्रेजल मिलेगा। तो एस्टिमेशन ऑफ अ थिंग्स वर्थ, है ना, एस्टिमेशन ऑफ अ थिंग्स वर्थ मतलब आपका जो मूल्य निर्धारण होता है, आपका, मैंने बोला इंसान का, उसको बोलते हैं भाई अप्रेजल। काम के, आपके काम का जब मूल्य निर्धारण होता है ना, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, अप्रेजल, कि मैंने ये काम किया, मैंने ये टारगेट अचीव करा, तो मुझे इतना अप्रेजल मिला। अप्रेजल मतलब होता है मूल्य का निर्धारण, है ना, मुझे इतना क्या मिला भाई, उसमें बोनस मिला, अप्रेजल मिला। अप्रेजल मतलब सर मूल्य का निर्धारण, ठीक है। 98 क्या कह रहा है, लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच, किसी की बात को समझना, समझना, देखो जी कान आया हुआ है, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अफेसिया बोलते हैं उस बात को, वाचाघात, जहां पे हमें स्पीच समझ नहीं आती है, चीजें समझ नहीं आती, उसको क्या बोलते हैं भाई, अफेसिया बोलते हैं, उस पर्टिकुलर बीमारी को, अफेसिया, APHASIA। आज जरा 99 क्या बोल रहा है, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय क्यों लिखा गया, ध्यान से देखेंगे जरा, क्या बोल रहा है, सपोर्टर ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिसी, आइडिया और कॉज। आपको पता है कि जब सती ट्रेडिशन चल रहा था, सती ट्रेडिशन, तो उसके ये सपोर्टर नहीं थे, उसके ये सपोर्टर नहीं थे, उसके क्या थे, अपोजिशन में थे। लेकिन जब महिलाओं की पढ़ाई की बात हुई थी, पढ़ाई की बात हुई थी, एजुकेशन की बात हुई थी, उसके ये क्या थे भाई, पुरजोर सपोर्टर थे। तो अपोस्टल हो गए भाई, ये हमारे सुधारक हो गए, ये अपोस्टल बोलते हैं, सुधारक, समाज सुधारक, है ना, उनको क्या बोलते हैं, अपोस्टल, APOSTLE, अपोस्टल। 100 क्या कह रहा है सर, वन हु अबेंडन्स हिज रिलीजियस फेथ, जिसने अपने रिलीजियस फेथ को ही छोड़ दिया हो उसको बोलते हैं अपोस्टेट, ठीक है, जिसने अपना धर्म ही छोड़ दिया हो उसको बोलते हैं सर अपोस्टेट, अपोस्टेट। अपोस्टल मतलब समाज सुधारक, ठीक है, सुधारक। अपोस्टेट मतलब जिसने अपना धर्म छोड़ दिया हो, राइट। चलिए जी, तो फिर ये बात रही हमारी किसकी भाई, ये बात रही हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, और इसमें हमने 100 क्वेश्चन कर रखे हैं। क्वेश्चन ये है कि सर ये हमसे कैसे हो रहा, कैसे होगा, ठीक है, जिस वर्ड के साथ हम चीजों को एसोसिएट कर पा रहे हैं वो चीजें हमें तो बेहतरीन तरीके से याद हो जा रही हैं, जिस वर्ड के साथ हम चीजों को एसोसिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपको हर वर्ड के साथ आप हर कहानी को जोड़ पाओगे, कुछ आपकी अपनी भी टैक्टिक्स होती हैं, चीजें होती हैं, हम आपको सिर्फ वो चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं,
और उनकी प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको, दैट्स इट, है ना। बाकी कुछ चीज़ें, अब जैसे ये वन वर्ड है तो इसमें वो चीज़ें ट्रेंड में कभी काम कर सकती हैं, कभी नहीं कर सकती, कि हम इन चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हो, राइट। लेकिन जब हम वोकैब करेंगे, सिनोनिम एंटोनिम की बात करेंगे, तब आप हर एक वर्ड के साथ कुछ ना कुछ एसोसिएटेड पाओगे, कोई ना कोई कहानी पाओगे, राइट। तो ये हमने 100 क्वेश्चन करा जी, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए इस बात को समझने में। चलते हैं हम आगे बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। एसएससी ने 2026-23 के लिए कैलेंडर लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि जो सबसे पहले एग्जाम होगा वो एसएससी सीजीएल का होगा, उसके बाद में सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो सभी का एग्जाम होगा। तो इन सभी एग्जाम के लिए एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे आपको तैयारी करनी है, और पिनेकल ही एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिकेशन है, जो ये किताबें लॉन्च कर चुका है। आपको क्या है कि ये किताबें जरूर लेनी चाहिए। कहाँ से मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, पिनेकल की वेबसाइट, लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। वो कौन कौन सी किताबें? 8th एडिशन की बुक है, वो है 6500 जीएस की, जनरल स्टडी की, हिंदी इंग्लिश मीडियम में आती है, चैप्टर वाइज बुक होती है। उसके बाद में है ये एसएससी मैथ की, उसके बाद में है ये रीजनिंग की बुक है, ये 7200 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे, और ये इंग्लिश की बुक है 7600 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे। ईवीपी एमसीक्यू पे तैयारी आपको करनी चाहिए, इससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेटेस्ट कंटेंट पढ़ सकते हैं, और आप कम कंटेंट में, क्योंकि अगर रेलिवेंट कंटेंट है, कम कंटेंट है, तो भी आपकी आउटपुट है वो ज़्यादा आएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पिनेकल की किताबों को जरूर फॉलो करना चाहिए। 8th एडिशन आपको ले लेना चाहिए। ऑल द बेस्ट।